नमस्कार मित्रों। अब जब कोरोना महामारी जो है गोरखपुर के दरवाजे पे अपनी दस्तक दे चुका है और ग्रीन जोन से ये एरिया ऑरेंज जोन में आ गया है, ऐसे वक्त में हमने ये समझा कि आपसे एक बार फिर से बात की जाए और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया जाए। मित्रों, आप भी जानते हैं कि अब जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बाहर से भी तमाम सारे जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको काम पे जो काम बाहर कर रहे थे उनको वापस लाने की मुहिम कर दी है और जो हमारे विद्यार्थीगण हैं वो बाहर दूसरे प्रदेशों में अपनी शिक्षा ले रहे थे वो वापस अपने घरों की तरफ आ गए हैं। जो क्वारंटीन हुए थे, जिनको आइसोलेशन में रखा गया था, वो सारे लोग अपनी क्वारंटाइन अवधि लगभग पूरी कर चुके हैं और अपने अपने घरों पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। जो लोग आ रहे हैं उनको रखा जा रहा है, समय से उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है और उनको यथासंभव जो भी मदद हो सकती है सरकार के द्वारा उनको दी जा रही है, उनको सलाह दिया जा रहा है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं और उनसे ये निवेदन भी किया जा रहा है कि ठीक, आप क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर चुके हैं लेकिन फिर भी अपने आप को सामाजिक दूरी बनाते हुए ही अपना घर परिवार या समाज में अपना व्यवहार, अपना विचार रखिएगा। ऐसे वक्त में अब इन सब बातों को बताने का कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी सुरक्षा रखेंगे या आपको अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ किस तरह का कितनी सामाजिक दूरी बना के रखनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। क्योंकि ये बातें अब 2 महीने धीरे धीरे करते करते बहुत सारे लोगों ने, बहुत सेलिब्रिटीज़ ने की, बहुत नेताओं ने कही, खुद राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से भी इस तरह की एडवाइजरी जारी होती है और समय समय पे सावधानियां आप टीवी चैनल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मतलब संचार के जितनी भी साधन हैं उनके माध्यम से सावधानियों के बारे में, इससे बचाव के बारे में, सामाजिक दूरियों के बारे में और जितने तरह के सुरक्षा के उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारियां हो गई हैं। अब इस विषय पे बात आगे करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अब ये है कि अगर इन सारी चीज़ों के जानने के बाद भी, इन सारी चीज़ों को समझने के बाद भी अगर हम इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम अपनी गैर जिम्मेदारी अब दिखा रहे हैं। हम सरकार के प्रति या समाज के प्रति या अपनी शिक्षा के प्रति भी अपनी उदासीनता प्रदर्शित कर रहे हैं कि इतना पढ़े लिखने के बाद, इतना समझाने के बाद, इतना दिशा निर्देश देने के बाद भी अगर हम उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनमें लापरवाहियां दिखा रहे हैं, हाथ पैर नहीं धो रहे हैं बार बार साबुन से, सामाजिक दूरी नहीं बना रहे हैं, मुंह पे मास्क लगा के नहीं निकल रहे हैं, सड़कों पे अनावश्यक घूम रहे हैं और बिना काम के, ऐसी तमाम सारी चीज़ें जिसपे पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि क्या वो चीज़ें जो हम करने के लिए सड़कों पे निकल रहे हैं वो अगर हम न करें तो उससे मेरा कितना नुकसान होने वाला है, या तो व्यक्तिगत मेरा कितनी क्षति होने वाली है और इससे हम व्यक्तिगत क्षति के तुलना में क्या हम सामाजिक क्षति ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। हमको इस पे विचार करना होगा कि हम अपनी छोटी सुविधाओं के लिए, छोटी ज़रूरतों के लिए या ऐसी चीज़ें जिनके वजह से अगर हम सड़क पे ना निकलें और उसके बिना हमारा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन सड़क पे निकल के हम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। अगर हम समाज में लोगों के बीच में जा रहे हैं तो वो नुकसान हम ऐसे कर रहे हैं कि एक तो हम पहले सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़ हम अनावश्यक रूप से बाहर निकल के अगर हम सुरक्षित हैं तो हम असुरक्षा के घेरे में जा रहे हैं और वो जब हम वापस आएंगे उस सामाजिक दायित्वों का जो पालन करने के लिए हम समाज में निकले हुए हैं, उससे हम जब वापस आएंगे तो हम हो सकता है वो खतरा लेके अपने घर आएं। तो ऐसे में हमें ये भी तय करना होगा कि हम अपनी जिस जरूरत के लिए बाहर जा रहे हैं उससे हमारी कितनी क्षति होने वाली है और उससे हम समाज को कितनी क्षति पहुंचा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा ये विचार करने की जरूरत है और इसको बहुत सावधानी से, बहुत समझदारी से ध्यान देने की जरूरत है कि क्या
क्या हमारी उस छोटी जरूरत के लिए हम एक बड़ी मुसीबत को अपने घर ले आ रहे हैं या एक बड़ी मुसीबत में खुद को डाल रहे हैं? इस पे हमें बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं असल बात कहने के लिए मैं वही आया हूं आपके समक्ष, कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या ICMR द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बार बार लोगों से ये कहा जा रहा है कि अब हम प्रायः हर हाथ में कम से कम एक स्मार्टफोन तो जरूर है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी द्वारा यह अपील कि आप लोग आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वो बहुत आवश्यक है। वो हमें इसके लिए नहीं, वो 6 MB का है या 8 MB का है या 11 MB का है, जो भी है वो थोड़ी सी जगह जरूर लेगा, लेकिन वो हमें जब भी हम अपने आवश्यक कार्यों के लिए समाज में जा रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, चौराहों पे जा रहे हैं, तो वो हमें जागरूक करेगा कि हमारे इर्द गिर्द कहीं कोई संक्रमित व्यक्ति तो मौजूद नहीं है। हमें इस बात की जागरूकता के लिए, ऐसे तो कोई मान लीजिए आके बताने वाला नहीं है कि हमें संक्रमण है या उसे पता नहीं है, लेकिन वो एप्लीकेशन अगर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं तो उस एप्लीकेशन के माध्यम से, क्योंकि राज्य को जानकारी है कि उसके उस जिले में, उस पर्टिकुलर एरिया में कितने संक्रमित मरीज हैं, तो अगर आप उस मरीज के संपर्क में जाते हैं या उस एरिया में घूमते हैं तो आपको उस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के माध्यम से वो इंडिकेशन, वो चेतावनी मिल जाएगी कि आप डेंजर जोन में जा रहे हैं, कृपया उस जगह की यात्रा न करें। तो मेरा सभी भाइयों से, जो भी जिनके पास स्मार्टफोन है और जिन्होंने अभी तक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, उनसे मेरा एक निवेदन ये जरूर है कि कृपया जिम्मेदारी से, आवश्यक समझते हुए, अति आवश्यक समझते हुए वो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। अपने मोबाइल में, आपके घर में जितने सदस्य मौजूद हैं उनके मोबाइल में, और जो अगल बगल के लोग हैं जिन्हें आप जागरूक कर सकते हैं उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कराएं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहनी है कि अब हमारे जो बहुत विद्यार्थी जो बाहर इंजीनियरिंग की या तकनीक के क्षेत्र में तमाम सारी शिक्षाएं लेने के लिए या मेडिकल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बाहर गए हुए थे, वो वापस अपने घरों की तरफ आ गए हैं। तो एक मेरी अपील उन सारे लोगों से, उन सारे विद्यार्थियों से और ऐसे लोगों से भी है, ऐसे विद्यार्थियों से भी है कि जो विद्यार्थी अपने गांवों में मौजूद हैं और उच्च शिक्षा ले रहे हैं, उनसे एक निवेदन मेरा ये है, और ये निवेदन सिर्फ एक शिक्षक होने के नाते नहीं है, मेरा ये निवेदन एक भाई, एक बेटा, एक गार्जियन होने के नाते भी है कि आप सभी जो भी जिस स्तर पे जहां तक सक्षम है, हम अपने से जूनियर क्लासेज की जो बच्चे हमारे आस पड़ोस में मौजूद हैं, जो इस समय उनके स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, गांवों में बहुत सारे, मैं विशेष रूप से मैं अपने गांव के और कस्बों के भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूं, उन मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं जो गांव कस्बों में मौजूद हैं और उच्च शिक्षा ले रहे हैं, या जो इंटर पास हैं, जो हाई स्कूल पास हैं, या जो भी जिस स्तर पे है, वो अपने से जूनियर के विद्यार्थियों की, उसको अपने अड़ोस पड़ोस में अगर कोई इस तरह का विद्यार्थी मौजूद है, तो एक बात इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा कि निःशुल्क रूप से, नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, स्वतः स्फूर्त होके एक बार 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उसको अपना समय जरूर दें। उसको अध्ययन में जितनी मदद आप कर पाए तो वो जरूर करें। वो इस नाते भी जरूरी है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक कंप्यूटर की शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं है, जिनको, जो बहुत पूरी तरीके से एक्सपर्ट नहीं है, बहुत निपुण नहीं है, और उनको अब ऑनलाइन शिक्षा की जब बात हो रही है तो वो थोड़ी सी हिचकिचाहट, थोड़ी सी परेशानी महसूस कर रहे हैं। ऐसे में हमारे उन सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि जो उसके आस पड़ोस में अगर कोई विद्यार्थी मौजूद है जो उससे जूनियर क्लास का है या उसके समतुल्य भी है, और उन्हें लगता है कि वो इस बात को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं, तो कृपया सामाजिक दूरी बनाते हुए, मुंह पे मास्क रख के, 2 मीटर की दूरी रख के, और ऐसे विद्यार्थियों को आप अपने पास 1 घंटे के लिए, या अगर आप खुद सक्षम हो वहां तक पहुंचने के लिए, तो उन्हें एक समय देके आप उन्हें पढ़ाने की, उन्हें समझाने की, उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास जरूर करें। मेरा उन सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, और गांवों में रहने वाले हर उस विद्यार्थी से निवेदन है, हर उस वरिष्ठ विद्यार्थी से निवेदन है जो अपने कनिष्ठों को इस तरह की शिक्षा दे सकता है
कि आपके जो भाई हैं, आपके जो जूनियर हैं, आपके जो छोटे भाई हैं, आपकी बहनें हैं, जो ये शिक्षा नहीं ले पा रही हैं ऑनलाइन वाली, वो चाहे इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से हो या फिर बिजली की समस्या की वजह से हो, कारण जो भी हो, परेशानियां तमाम सारी हैं। हो सकता है वो प्रॉपर उनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा हो और वो उस ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा नहीं ले पा रही हो। ऐसे में उन सभी विद्यार्थियों से जिनको ये लगता है कि हम इस बात को समझा सकते हैं, इस चैप्टर को समझा सकते हैं, इस किताब को समझा सकते हैं, इस विषय को समझा सकते हैं, वो अपने आस पड़ोस के लोगों को, वो आस पड़ोस के विद्यार्थियों को ये समझाने का प्रयास जरूर करें और इस बात का ध्यान रखें कि वो इस एक पर्टिकुलर टाइम जोन में जिसमें वो सुरक्षित हो और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, मुंह पे मास्क लगा के, हाथ पैर धो के, और अपने विद्यार्थी को भी, अपने भाइयों को भी एक दूरी, मर्यादित दूरी बनाते हुए उनको समझाने की कोशिश करे। उनसे पूछे, उनसे सवाल पूछे, उनसे क्वेश्चन आंसर करे और उनके जवाब को देने का प्रयास करे। अगर किसी भी आदमी को, किसी भी विद्यार्थी को हमारे ये लगता है कि वो अपने से जूनियर्स को ये बात समझा सकता है, पढ़ा सकता है, मेरा उन सभी विद्यार्थियों से, उन सभी सीनियर्स से, उन सभी शिक्षकों से जो अपने अपने घरों में मौजूद हैं, उनसे निवेदन है कि ऑनलाइन शिक्षाएं बिल्कुल चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इस विद्यार्थी हमारे उस शिक्षा तक उसको ठीक से प्रॉपरली वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम अपने स्तर से इसकी मदद कर सकते हैं किसी भी विद्यार्थी की, तो उसे हम जरूर करें। हम एक समय सीमा बना लें कि इस समय सीमा में हम इतने से इतने बजे तक आपको आपकी कठिनाइयों का निराकरण करेंगे, आपकी परेशानियों को दूर करेंगे और आप सामाजिक दूरी बनाते हुए, मैं बार बार सामाजिक दूरी पे इस वजह से जोर दे रहा हूं क्योंकि अब जो है गोरखपुर जिले में भी कोरोना जैसी बीमारी का संक्रमण आ चुका है, खासतौर से गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, ये एरिया तो अब इससे अछूता नहीं है। तो ऐसे में ये बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि हम सामाजिक दूरी का पालन तो जरूर ही करें, लेकिन इसके साथ ये भी आवश्यक है कि बहुत सारे विद्यार्थियों की कक्षाएं जो ऑनलाइन चल रही हैं और वो उसको समय सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तो जो भी लोग लगता है, जिन विद्यार्थियों को लगता है जो उच्च शिक्षा में हैं या जो वरिष्ठ विद्यार्थी हैं, वो अपने जूनियर को समझाने के लिए इस तरह की पहल जरूर करें। मेरा उन सभी विद्यार्थियों से जो हमारे गांवों में, हमारे कस्बों में मौजूद हैं, मैं विशेष तौर से देहातों में रहने वाले लोगों को, विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं और आप अगर 16 सेकंड की या 18 सेकंड की टिकटॉक वीडियो बना सकते हैं, तो आप 1 मिनट या 2 मिनट या 10 मिनट की क्लास भी ले सकते हैं। किसी की परेशानियों का अगर आप निराकरण करते हैं तो वो आपके हित में, समाज के हित में आपका रिवीजन हो जाएगा और सामने वाले विद्यार्थी को आपकी बात समझ में अगर आती है तो उसकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो उसका निराकरण करने का प्रयास जरूर करें। साथ ही एक चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन बेटियों से, उन बहनों से, उन माओं से कहना चाहते हैं कि अब जब सरकार बार बार ये कह रही है कि हम अब बाहर काम करने वाले हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको हम गांवों में रोजगार की दिशा में जागरूक करने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ये वक्त ऐसा है कि अभी इस समय सारे लोग अपने अपने घरों में देर सबेर पहुंच ही जा रहे हैं। तो ऐसे सभी माओं से, ऐसे सभी भाभियों से, ऐसे सभी बेटियों से मेरा निवेदन है कि वो अपने स्तर पे, जिनको सिलाई कढ़ाई आती है, जो सक्षम है इन सारी चीजों को कर लेने में, कि वो कुछ लोगों की मदद करना चाहते हैं और जिनके अंदर वो जज्बा है, मैं ऐसे स्वयंसेवी संस्थाओं से भी कहना चाहूंगा, जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं या जो एनजीओज हैं, मैं उनका भी आह्वान करता हूं कि वो ऐसे लोग, वो गांव में रह रही हमारी बेटियों से जो सिलाई सीख चुकी हैं, जिन्हें सिलाई कढ़ाई का अनुभव है, उन भाभियों से, उन माताओं से, उनको संसाधन उपलब्ध करवा के और उनसे मास्क बनवाएं। एक तरफ उनको मास्क बना के आप उनके आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे, दूसरी तरफ आप सामाजिक एक कार्य के लिए समाज में जो मास्क की अनुपलब्धता है उसको सुनिश्चित करेंगे और आप अपने स्तर से उसको बंटवाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी सभी बेटियों से, ऐसे सभी माओं से, ऐसे सभी भाभियों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपने स्तर से अगर हो सके, बहुत दिक्कत ना हो, बहुत परेशानियां ना हो,
बहुत आर्थिक अड़चन आड़े न आ रही हो, तो आप अपने स्तर से ये भी प्रयास कर सकते हैं कि अड़ोस पड़ोस में लोगों को, आसपास के गांवों में जिनके पास मास्क या इस तरह की चीज़ें उपलब्ध नहीं है, उनको आप उपलब्ध करवा सकें। आप अपने घर में मास्क सिल के और ये चीज़ें आप उपलब्ध करवा सकते हैं। अपने आपके गाँव के जो प्रधान हैं, आपके गाँव के जो आपके वार्ड के जो सभासद हैं, आपके गाँव का जो प्रमुख है, उसको आप बताएं कि हम 10, 20, 50, 100 मास्क बनाने में सक्षम हैं, हम बना सकते हैं अपने घर पे। हमको अगर चीज़ें उपलब्ध कराई जाए तो हम बिल्कुल इस तरह की मदद करने को तैयार हैं। निश्चित रूप से आप एक तरीके से समाज की मदद करेंगे। और ऐसे सभी प्रमुख लोगों से मेरा निवेदन है कि वो इस तरह के लोगों की तलाश करें, ऐसे बेटियों की, ऐसे बहनों की, ऐसे विद्यार्थियों की, ऐसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्रों के लोगों की तलाश करें, उनको शॉर्ट लिस्ट करें और उनसे मदद लें। और उनकी मदद से समाज के ऐसे लोगों के पास वो चीज़ें उपलब्ध करवाएं जो उन्हें जो अभी तक उससे वंचित हैं। 2-3 महत्वपूर्ण बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक महत्वपूर्ण बात ये कि आप अपने आस पड़ोस में लोगों को जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मैं उन सभी विद्यार्थियों से मेरा फिर आह्वान है कि आप उनको 1 घंटे का समय दें और उनसे उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। आप तकनीकी शिक्षा में हैं, आप मेडिकल लाइन में हैं, आप जो भी सब्जेक्ट की, जो भी विषय की क्लास ले सकते हैं या समझा सकते हैं, किसी विद्यार्थी की मदद कर सकते हैं, तो आप अपने स्तर से प्रयास करें और निःशुल्क रूप से करें, बिना किसी आर्थिक लालच के, बिना किसी आर्थिक मदद की उम्मीद किए आप उसकी मदद कर सकते हैं, जरूर करें। मैं जानता हूं कि मेरे जिस तरीके से जो गांव के लोगों ने इस जागरूकता अभियान में, इस बीमारी से लड़ने में जिस तरह की सामर्थ्य, जिस तरह की शक्ति, जिस तरह का समर्थन दिखाया है, ऐसे लोगों, ये हमारे वो सभी भाई, हमारी वो सभी बहनें ये भी कर सकते हैं कि वो लोगों की मास्क बनवा के, सिलाई कढ़ाई सिखा के, क्लासेज उनकी लेके उनकी परेशानियों का समाधान करके उनकी मदद कर सकते हैं। आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें, सामाजिक दूरी बनाएं, हाथ बार बार धोते रहें। आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी स्वस्थ रहें, हमारी शुभकामना है। नमस्कार।